हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ भगवान के आप दर्शन कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से पशुपति व्रत किया, जिससे एक बार में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आप भी अगर इस तरह से करोगे तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेगी। जी दोस्तों, पशुपति व्रत 5 करना रहता है हमको। हम जो सुबह थाली लेकर के जाते हैं उसमें आप रोली मौली चंदन चावल, एक घी का दीपक, बेलपत्री, पुष्प, अबीर, गुलाल, पंचामृत की सामग्री, एक लोटा जल का, एक दीपक घी का, में कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास जो सामग्री है वह आप ले जा सकते हो। हम विधि विधान के साथ पूजा कर करके हमारे घर आ जाते हैं। शाम के समय भी हमें वही थाली ले जानी पड़ती है जो हम सुबह लेकर के गए हैं, यानी कि सुबह की थाली को हम मांजेंगे नहीं। शाम के समय क्या करना होता है, बस हमें 6 दीपक लेने होते हैं और एक प्रसाद मीठे का कोई भी, चाहे आप चावल का बना लो, आटे का हलवा बना लो, चावल की खीर बना लो, कोई भी प्रसाद हमें एक मीठे का लेना रहता है। 3 हमें दोने लेने रहते हैं, यानी कि 3 ऐसे पात्र लेने रहते हैं जहाँ हम वहाँ मंदिर में जा कर के इस प्रसाद के 3 हिस्से कर लें। तो 3 छोटी कटोरी हमें लेनी रहती है। तो इस तरह से मेरी पूजा की सामग्री तैयार है। और जो सुबह हमें पूजा करके आई थी वो थोड़ा सामान ज़्यादा लिया था, उसी में से बचा करके रखा, जिससे शाम की पूजा हो जाएगी। इस तरह से हलवा बना लिया है और सारा प्रसाद हमें खाली करके ले जाना है। जिस पात्र में हमें बनाया उसमें हमें बचा करके नहीं रखना है। पहले आपने वीडियो में देखा मिट्टी के दीपक थे, आटे के भी बना सकते हैं। मैं कभी आटे के बना लेती थी, कभी मिट्टी के दीपक ले जाती थी। तो इस तरह से, और ये देख लीजिए, इस तरह से मैं 3 चीज़ें साथ में लेकर के जाती थी, जिससे हम प्रसाद के बराबर हिस्से कर सके। जो ये प्रोसेस रहती है ये हमें शाम के समय ही करना रहता है। फिर मंदिर में जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें मंदिर में पूजा करनी चाहिए। बहुत से जने यही गलती कर देते हैं जिससे मनोकामना पूर्ण होने में देरी हो जाती है, तो वह गलती आप बिल्कुल मत करिए। यह थाली हमारी तैयार है। जो सुबह लेके गई थी वही शाम को बचा करके रखी थी और इस तरह से उसे पूरी जमा दी है। अब हम चलेंगे शिव मंदिर, शिवालय। और ये देखिए, हमने 6 दीपक, जो हमने पूजा करी विधि विधान के साथ अभिषेक करिए। जिस मंदिर में अगर अलाउ है तो आप अभिषेक कर लीजिए, जैसा जिस मंदिर में है आप उस तरह से करके, कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ शाम के समय भी अभिषेक करने देते हैं। आपके वहाँ जो नियम है आप वो करिए, शाम के समय अभिषेक करने दे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हो। 6 दीपक देखो मैंने ऐसे नीचे रखे हैं, 3 बराबर हिस्से उस प्रसाद के किए जो मैं लेकर के गई थी। और 6 दीपक में से 5 दीपक मैंने प्रज्वलित किए हैं, 1 दीपक मैंने ऐसे ही रखा है, जिसे वापिस थाली में लेकर के आएंगे। एक प्रसाद हम वापिस थाली में लेकर के हमारे साथ आएंगे। तो 5 दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, 2 प्रसाद वहाँ भगवान की याम छोड़ के आएंगे, हमारे देवी देवता का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे और भगवान से विनती करेंगे, हमने आपका पशुपति व्रत धारण किया है, हमारी आप मनोकामना जरूर पूरी करना। मैं इस तरह से पानी में पानी हाथ में लेकर के संकल्प लेती हूँ, तो आप चाहो तो ले सकते हो। जो 1 दीपक हम लेकर के आए हैं, जब घर के अंदर हम प्रवेश करेंगे, सीधे हाथ की तरफ प्रवेश करते समय हम दीपक को लगा लेंगे। हमारी वहाँ पर फिर मनोकामना बोलेंगे। अपने को मनोकामना सिर्फ पहला व्रत जब प्रारंभ करते तब बोलनी रहती है, तो आप इस तरह से अपनी मनोकामना बोल करके अंदर प्रवेश करेंगे। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे जो हम मंदिर से एक हिस्सा लेकर के आएंगे। उसमें से किसी को नहीं देना है, वह पूरा हमें ही ग्रहण करना रहेगा। उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा रहेगी वह 12 बजे से पहले करें। शाम की पूजा प्रदोष काल में, यानी कि 5 से 7 के बीच में करें, अति उत्तम रहेगा। जब उद्यापन रहेगा, 4 व्रत पूरे हो जाएंगे, 5वें व्रत में हम उद्यापन करेंगे। सुबह की पूजा वैसे ही करेंगे जैसा करनी है। शाम के समय सारी सामग्री वही रहेगी, बस हमें या तो 108 चावल के दाने ले लेना है, बेलपत्री ले लेना है 108, या 108 फूल पत्ती जो मिल जाए, मूंग के दाने वो 108 लेना रहेगा, एक श्रीफल, ऊपर 11 रुपए और एक जनेऊ, बस। और शाम के समय हम उद्यापन कर देंगे।
सब पूजा वही देती है। जो 11 रुपए जनेऊ और हम लेकर के गए हैं वह भगवान के पास हम समीप रख देंगे, और जो मूंग के दाने 108 चावल या जो आप लेकर गए हो भगवान पर अर्पण कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। अगर आपकी मनोकामना 5 व्रत में पूरी हो जाती है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, और वैसे तो 1 या 2 व्रत में ही हो जाती है। अगर नहीं होती है तो भगवान से बोलिए हमारे विघ्न काटिए और पशुपति बाबा मेरी जल्दी से मनोकामना पूरी करें। इस तरह से आप भगवान से विनय करके हाथ जोड़ के अपने घर आ जाइए। और सेम वैसा ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है, किसी को नहीं देना है। इस तरह से 5 व्रत पूरे हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका पीरियड टाइम आ जाए तो आपको क्या करना है। व्रत उस दिन करना रहेगा, पूजा नहीं कर सकते, उसकी गिनती 5वें व्रत में नहीं होगी। अगले सोमवार से कंटिन्यू कर सकते हो। पति पत्नी अगर साथ करते हैं तो पूजा की सामग्री, प्रसाद सब कुछ अलग रहेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो इस तरह से 5 पशुपतिनाथ के व्रत होते हैं जो हर मनोकामना की पूरी करने के लिए किए जाते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो मुझे कमेंट्स आप जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। साथियों उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। बहुत से जने बोलते हैं हम आटे के ले गए, बहुत से बोलते हैं मिट्टी के ले गए। तो मैंने तो पशुपति व्रत में कभी सोमवार को आटे के ले जाती थी, कभी मिट्टी के। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल आप अपने मन से निकाल दीजिए कि उससे मनोकामना पूरी नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस श्रद्धा से मन से आप पशुपति व्रत धारण करिए, आपकी मनोकामना पशुपतिनाथ बाबा जरूर पूरी करेंगे। बस आटे के दीपक में चोच नहीं बनाना रहता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। गोल बनाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव।